हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निवेदित और आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि आपको मैं बताऊंगा आपके लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के रिलेटेड सारे कुछ। तो बने रहिए। ये वीडियो आपको गाइड करेगी हर एक स्टेप पर जो आपके लर्निंग लाइसेंस के दिन आपके साथ होने वाली है। और ये मेजरली डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस रांची के लिए बनाई गई है क्योंकि मैंने उसी में अपना लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट दिया। तो मैं उसे और इलेबोरेट करके बताऊंगा, पर यही सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में ही यूज़ होगी। तो होप सो दैट ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। सो पीपल, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्राइटेरिया और नेसेसिटी जो आपको पहले याद रखना है अपने लर्नर्स टेस्ट के पहले कि आपको दौड़ने के लिए रेडी रहना होगा। ये क्योंकि एक गवर्नमेंटल काम है और कोई भी गवर्नमेंटल काम इतनी आसानी से नहीं होता। आपको दौड़ना पड़ेगा। आप हाइड्रेटेड रहे, घर से अच्छे से खा कर निकले क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने वाला है। अगर आप अपने काम को स्मूथली करवाना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि अगर आप 1 घंटे पहले घर से निकल जाएं और लगभग 45 मिनट्स पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। अब क्योंकि मैंने रांची के डीटीओ और आरटीओ ऑफिस में अपने एग्ज़ामिनेशन को दिया तो मैं उसके रिगार्डिंग रूम नंबर्स भी बताऊंगा। ये दूसरे स्टेट्स के आरटीओ में डिफरेंट रूम नंबर्स होंगे बट द प्रोसेस विल रिलेटिवली बी सेम। तो आप ऐसे अपने रूम नंबर चेंज होंगे लेकिन द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। सबसे पहले आपको ब्लॉक ए में एंटर करना होगा। जैसे आप आरटीओ रांची में घुसते हैं तो आपको दो ब्लॉक्स मिलेंगे, दो बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग्स मिलेंगे। एक है ब्लॉक ए और एक है ब्लॉक बी। तो पहले आपको ब्लॉक ए पहुंचना है अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। अब ब्लॉक ए को एंटर करने के बाद पहले आपको थर्ड फ्लोर जाना है और थर्ड फ्लोर पर आपको रूम नंबर 316 पर एंटर करना है, जहाँ पर आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किया था अपने ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, वो अभी चेक होंगी, फ्रिस्किंग की जाएगी उसकी। और एडिशनली आपको उनके एक ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी लगाने हैं जो कि साथ ही में अटैच्ड होकर डीटीओ ऑफिस में सबमिट हो जाने वाले हैं। तो इस रूम में सबसे पहले जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। और जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे उनके आपको एक सिग्नेचर मिलेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पर। फिर आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मतलब साइंड डॉक्यूमेंट कर रूम नंबर 305 जो कि बाजू में है रूम नंबर 316 के, उसमें चले जाना है। और वहाँ क्या होगा, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स पर साइन देखने के बाद वो आपके एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और प्लस एक सिग्नेचर भी लेंगे जो आपके ऑथेंटिकेशन प्रूफ के तौर पर सेव्ड रहेंगे उनके पास। जब ये दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाए इसका मतलब आप अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आपको अपने फ्लोर को चेंज करना है। आपको थर्ड फ्लोर से अब आना है फोर्थ फ्लोर पर। और फोर्थ फ्लोर पर आपको मिलेंगे रूम नंबर 413, जहां पर आपको रिसिप्ट कटवाने हैं फॉर चालान। ये चालान रिसिप्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और स्टेट ऑफ झारखंड में इसका प्राइस था चालान का ₹31.04। सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेन यहाँ पे है कि आपको पेमेंट या फिर एग्जैक्ट अमाउंट में करना पड़ेगा, मतलब ₹32 एग्जैक्ट। और जनरली वो बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप 50 या 100 का नोट देते हैं उन्हें तो वो कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट पर ही विश्वास करना पड़ेगा यहाँ पर। और जब आप यहाँ पर अपना चालान सक्सेसफुली कटवा लेते हैं तो जो भी वहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेंगे वो आपके शीट ऑफ पेपर पर आपको एक पासवर्ड और पिन दोनों लिख कर देंगे जो आपके एलएल टेस्ट में काम आने वाली हैं। इस प्रोसेस के साथ ही आपकी ब्लॉक ए में पार्शली आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपको जाना होगा ब्लॉक में। और ये तो मैंने आपको बता दिया, एक पासवर्ड और पिन आपको वहाँ पे चालान कटवाने पर ही मिलेंगे जो जनरली ऑनलाइन प्रोसेस से ही लोग पे करते हैं। तो आपको भी अगर आपके पास गूगल पे, भीम, कुछ भी वैसा ऑनलाइन पेइंग सिस्टम है तो उससे पे कीजिए। आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसे स्कैन करने से आपका पेमेंट हो जाएगा। अब आपको ब्लॉक बी में जाना है।
अब ब्लॉक बी में जाते वक्त, ब्लॉक बी आपके ब्लॉक ए से निकलने से कुछ डिस्टेंस दूर पर एक न्यू बिल्डिंग है जिसे ब्लॉक बी कहा जाता है। वहाँ आपको लोगोस भी मिल जाएंगे और जाते वक्त आपको बहुत सारे वेंडर्स वहाँ पर मिलेंगे जो इनवेलप्स का सेल करते रहेंगे। तो 13 रुपीज़ का जो स्टैम्प वाला इनवेलप होगा वो आपको परचेज करना है वहाँ से, क्योंकि उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालकर अपने डीटीओ ऑफिस टेस्ट के बाद सबमिट कर देने पड़ेंगे। रास्ते में इस इनवेलप को लेने के बाद आपको डायरेक्टली एंटर कर जाना है ब्लॉक बी में और उसके फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रूम नंबर 106 पर आपको जाना है, जहाँ पे आपकी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है, जो लगभग आपको सारा कुछ याद करवा दिया जाएगा जो भी आपके लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट में आने वाला है, एक्सेप्ट सम रीजनिंग क्वेश्चंस जो आपको जानना पड़ेगा। और जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप उससे कुछ 3 या 4 मॉक टेस्ट दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। अब जैसे आप रूम नंबर 106 में चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना नाम उस रूम में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर आप रूम के अंदर जाएंगे, आपके लगभग 2 घंटे की एक इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी और ये क्लास आपको बहुत कुछ बताएंगे, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स, साइंस एंड सिंबल्स, कैसे हम करेक्ट वे में बिहेव करेंगे ऑन द रोड सिनारियो। ये सारे चीज़ों की क्लास आपको एक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में दिखाया जाएगा और आपको एक एक्सप्लेनर भी मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से समझाने वाले हैं। और जनरली हमारे स्टेट में तो ये इनिशिएटिव होंडा ने लिया है, दूसरे स्टेट्स में अलग अलग व्हीकल कंपनीज़ ने गवर्नमेंट के साथ स्पॉन्सरशिप अडॉन किया होगा, लेकिन स्टेट ऑफ झारखंड में होंडा की तरफ से ये क्लासेस करवाई जाती हैं। जैसे ही आपके ये 2 घंटे का क्लास ख़त्म होता है आपको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगी होंडा की तरफ से, जिसे आपको लेकर अब ब्लॉक ए की तरफ चलना है। मतलब आपके ब्लॉक बी में आपका सारा काम हो चुका है। जैसे आपका क्लास ख़त्म होता है वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वैसे वो आपको लेकर ब्लॉक ए में आ जाना है और फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, हेड ऑन टू फ्लोर 1 ऑफ ब्लॉक ए बिल्डिंग और उसके रूम नंबर 4, यही है लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट रूम। इसे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, चालान और आपने जो इनवेलप लिया था सारा कुछ अटैच करके जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे वहाँ पे उन्हें देना है। तो जैसे आपका टेस्ट का टाइम स्लॉट ओपन होगा वो आपको अंदर से कॉल करेंगे फॉर द टेस्ट। अब जैसे ही आपको कॉल किया जाता है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, आपको 10 MCQs मिलेंगे और 10 MCQs में 4 to 5 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वो डायरेक्टली साइंस एंड सिंबल्स जो कि जनरल यूज़ ऑन द रोड्स होते हैं उन पर बेस्ड होंगे, और बचे हुए 5 to 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े रीजनिंग टाइप के होते हैं, आप कैसे सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं रोड पर उस पे बेस्ड होते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दिया हूँ और उसे आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे लगभग क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, इन्हीं मॉक टेस्ट में से आएंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस किया था तो मुझे ये टेस्ट में 10 out of 10 आया था। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है उसके साथ। तो मतलब वैसा इजी टेस्ट भी नहीं होने वाला है, रीजनिंग क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आप वो मॉक टेस्ट जो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में वो दे देते हैं और ट्रैफिक सिंबल्स किसी भी यूट्यूब वीडियो पे देख लीजिए, ट्रैफिक सिंबल्स एट वन गो ऐसा वीडियो बहुत सारा अवेलेबल है, उस पर देखने से आपको सारा कुछ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा और आप ईज़िली 10 out of 10 ला सकते हैं। पर एज अ क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बस आपको 5 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब आपके रिज़ल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे आरटीओ ऑफिस में और कुछ ही दिन बाद आपको अपना लर्नर्स लाइसेंस मिल जाएगा आपके एड्रेस पर पोस्ट होकर। और ये वीडियो इसी पर बेस्ड था कि आपको क्या करना है। मुझे बहुत रश का सामना करना पड़ा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं एक सरकारी काम को, और इतना रश करने के बाद मैंने सोचा कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और अगर आप मेरे मिस्टेक्स पर अमल करते हैं तो आपको बहुत इजी होगा, इजीली आप अपना ये काम करवा पाएंगे। इसलिए मैंने यही पर्पस था जिसके लिए मैंने ये वीडियो को बनाया। और आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस। और अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूँगा कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ।
थैंक यू वेरी मच।